हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनके घर रहने लायक नहीं उन्हें मिलेंगे 1,62,000 रुपये। 24 सितंबर के बाद राशि आवंटित करेगी प्रदेश सरकार। जो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण जिन लोगों के घर तबाह हो गए हैं या रहने लायक नहीं बचे हैं, उन्हें सरकार से 1,62,000 रुपये की राशि घर निर्माण के लिए प्रदान की जाएगी। इस राशि का आवंटन 24 सितंबर के बाद किया जाएगा। बता दें कि जिन लोगों को यह राशि आवंटित की जानी है उनकी जियो टैगिंग की प्रक्रिया भी सरकार की ओर से पूरी कर ली गई है। वहीं शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यह जानकारी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में भारी बारिश के कारण 6500 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हुए हैं। वहीं 13,000 घरों में दरारें हैं। जिन लोगों के घरों में दरारें हैं या अन्य खतरा है, उन्हें राहत राशि सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। आधार से लिंक करवाएं राशन कार्ड। खाद्य आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं को 30 सितंबर तक दिया समय। जी प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा और कई सड़क के बंद होने से कई लोग अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी सत्यापन नहीं करवा पाए। ऐसे में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए राहत दी है। राशन कार्ड उपभोक्ता अब 30 सितंबर तक अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी सत्यापन करवा सकते हैं। वहीं बता दें कि राज्य के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी सत्यापन की अवधि बढ़ा दी है। वहीं प्रदेश में 19 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं। आधार और राशन कार्ड में दर्शाई उपभोक्ता की सूचना का आपस में मिलान करने के लिए ई-केवाईसी सत्यापन करवाया जा रहा है। वह निर्धारित समय अवधि के भीतर अगर आधार को राशन कार्ड से जोड़ा न गया तो उपभोक्ताओं के राशन कार्ड बंद हो सकते हैं। इससे पहले विभाग ने ई-केवाईसी सत्यापन के लिए 31 अगस्त तक अंतिम तिथि तय की गई थी, लेकिन अब खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्ड का ई-केवाईसी सत्यापन करवाने की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। 926 कर्मचारियों को प्रमोशन। कांगड़ा को ऑपरेटिव बैंक प्रबंधन ने दिया लाभ, बकाया भत्ते भी दिए। जे कांगड़ा को ऑपरेटिव बैंक प्रदेश के 5 जिलों में कार्य कर रहा है, जिसकी 217 ब्रांच स्थापित की गई है। लिहाजा इन ब्रांचों में कार्यरत 926 कर्मचारियों को कांगड़ा को ऑपरेटिव बैंक प्रबंधन ने इस बार पदोन्नति प्रदान की है। यह बात कांगड़ा को ऑपरेटिव बैंक के निदेशक कुलपति सिंह पठानिया ने कुल्लू दौरे के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंडिंग भत्ते 45% प्रदान किए गए हैं। विशेष कर बैंक को सदाबदी पूरे होने पर कर्मचारी स्पेशल अलाउंस दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कर्मचारियों में 82 करोड़ रुपए वितरित किया गया है। वहीं कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कांगड़ा को ऑपरेटिव बैंक को निरंतर आगे बढ़ाने को लेकर जिला कुल्लू मुख्यालय में 2 जोन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें डेलीगेट ने भाग लिया। साथ में आपदा प्रभावित किसानों और बागवानों को बैंक किस तरह से मदद कर सकता है, इसको लेकर भी कोऑपरेटिव से सुझाव दिए गए। वहीं बता दें कि एनपीए को लेकर भी चर्चा की गई। कामगार बोर्ड से बाहर होंगे मनरेगा वर्कर। अंतिम फैसले से पहले भवन निर्माण एवं कामगार बोर्ड ने विधि विभाग से मांगी राय। जो हिमाचल में भवन निर्माण एवं कामगार बोर्ड से मिलने वाले लाभ से मनरेगा वर्कर बाहर होने जा रहे हैं। इसी वजह भारत सरकार का 2017 में लिया गया वह फैसला है, जिसमें मनरेगा कामगारों को भवन निर्माण एवं कामगार बोर्डों में रजिस्ट्रेशन से बाहर कर दिया है। वह हिमाचल में 2017 से 2022 के बीच इस फैसले को लागू नहीं किया गया है और इस अवधि में मनरेगा के 1,29,840 कामगारों को दिए 156 करोड़ के वित्तीय लाभ पर भी आपत्ति लगी है। बता दें कि इस आवंटन पर कैग का ऑडिट ऑब्जेक्शन लगने के बाद हिमाचल सरकार को अब जवाब देना पड़ रहा है। इस मामले को पिछले महीने हिमाचल भवन निर्माण एवं कामगार बोर्ड की बैठक में चर्चा के लिए लिया था। वह स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनराम शांडिल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह तय किया गया कि इस पूरे मामले में एक बार विधि विभाग से सलाह ली जाए। इसके बाद कामगार बोर्ड ने अब विधि विभाग को फाइल भेजी है। हालांकि इसी मामले में एक बार पहले भी राय ली गई थी और विधि विभाग ने मनरेगा कामगारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का सुझाव दिया था। कुल्लू पहुंची प्रियंका गांधी। भुंतर पुल से देखे जल परले से मिले जख्म, प्रभावितों से भी की बात। जे राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बैड्रा मंगलवार को जल परले से प्रभावित जिला कुल्लू पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। प्रियंका गांधी सुबह भुंतर एयरपोर्ट पर उतरी, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बता दें कि इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर ठाकुर, पूर्व मंत्री खीमीराम शर्मा भी उपस्थित रहे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने भुंतर पुल से आपदा में हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों से बात की।
ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसरों पर चल सकेगा केस, सुप्रीम कोर्ट बोला अनुमति भी जरूरत नहीं। जी हाँ, अब ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अफसरों पर भ्रष्टाचार का केस चल सकेगा और बाकायदा जांच हो सकेगी। इसके लिए उच्च अधिकारियों की अनुमति की भी जरूरत नहीं होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 सितंबर को यह आदेश दिया है। वह कोर्ट के मुताबिक यह ऑर्डर 11 सितंबर 2003 से मान्य होगा। वह जस्टिस संजय किशन कौल की 5 जजों की बेंच ने एकमत होकर यह फैसला सुनाया। वहीं शीर्ष कोर्ट ने अपने 2014 के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि तब दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के प्रावधान को रद्द कर दिया था। यह प्रावधान कुछ अफसरों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच से सुरक्षा प्रदान करता है। हमीरपुर में हेलीपोर्ट को फॉरेस्ट क्लियरेंस, हेलीपोर्ट बनाने को 15 दिन में मिली मंजूरी। जो हिमाचल में कांगड़ा के बाद अब हमीरपुर में भी हेलीपोर्ट बनाने का रास्ता साफ हो गया है। हमीरपुर हेलीपोर्ट को फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई है। वह केंद्रीय पर्यावरण और वन विभाग ने हमीरपुर के जसकोट में हेलीपोर्ट को प्राथमिक मंजूरी दी है। अब जमीन का अधिग्रहण और मुआवजा बांटने समेत अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के बाद सिविल एविगेशन के माध्यम से इस मामले को दूसरे चरण की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार हेलीपोर्ट निर्माण का काम शुरू कर पाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 16 हेलीपोर्ट बनाने का फैसला किया है। बाल्द नदी पर नहीं बनेगा बेली ब्रिज, कोलकाता की कंपनी ने लंबाई ज्यादा होने पर जताई असमर्थता। जी औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में बाल्द नदी पर बेली ब्रिज बनाने की संभावनाएं खत्म हो गई है। दरअसल बेली ब्रिज निर्माता कोलकाता स्थित एजेंसी ने बाल्द नदी पर लंबे स्ट्रक्चर के निर्माण में असमर्थता व्यक्त की है। बता दें कि विगत 23 अगस्त को बद्दी को पंजाब हरियाणा से जोड़ने वाला बाल्द नदी पर बना पुराना पुल भारी बारिश की भेंट चढ़ गया था। इसके बाद इसके विकल्प के तौर पर बेली ब्रिज बनाने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हुई। इसी कड़ी में राज्य PWD के मैकेनिकल विंग ने बेली ब्रिज स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए 2 सप्ताह पहले NHI अधिकारियों के साथ बाल्द पुल का निरीक्षण किया था, ताकि औद्योगिक क्षेत्र का पड़ोसी राज्यों से संपर्क बहाल किया जा सके। लेकिन यह कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाई है। फिलवक्त NHI ने 2 विकल्पों पर काम शुरू किया है, जिसके तहत निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए क्षतिग्रस्त पुल के समानांतर एक मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जन सहयोग से नदी के किनारे छोटे वाहनों को रास्ता प्रदान करने के लिए बद्दी में सन सिटी रोड के पास 60 से 70 मीटर एक और रास्ता बनाया गया है। शिमला सोलन सिरमौर की 836 सड़कें बहाल, PWD ने बागवानों को दी बड़ी राहत, बारिश भूस्खलन से बंद थे मार्ग। जी लोक निर्माण विभाग ने शिमला जोन में 836 सड़कें दोबारा से बहाल कर दी है। इन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। शिमला सोलन और सिरमौर जिले में अब 14 सड़कें बंद हैं और इन सड़कों में से ज्यादातर को आगामी 3 दिन में PWD बहाल कर लेगा। इनमें से ज्यादातर सड़कें पुल और बड़े डंगे भूस्खलन का शिकार होने की वजह से बाधित हुई है। जिन सड़कों पर पुल गिरे हैं उन्हें बहाल करने में 30 बड़े डंगे गिरने की स्थिति में 15 से 20 और भूस्खलन ग्रस्त मार्ग को आगामी 72 घंटे में बहाल करने की बात कही है। चलिए मैं चलता है शाम की आखिरी खबर। मंडी के टकोली बैरियर में अब 6 महीने तक नहीं लगेगा टोल टैक्स, ब्यास नदी में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ 4 लेन। जी किरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी जिले के टकोली बैरियर पर अब 6 महीने तक कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स न लिए जाने के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है। टकोली में करीब 3 महीने पहले टोल टैक्स बैरियर शुरू हुआ था। 9 जुलाई को ब्यास नदी में आई बाढ़ से 4 लेन को बड़ी क्षति पहुंची थी। बता दें कि जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी के अध्यक्ष अरिंदम चौधरी ने 23 सितंबर तक टकोली बैरियर में टोल टैक्स लेने पर रोक लगा दी थी। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखें।